हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ। आज मैं आप सबके लिए व्लॉग लाई हूँ जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही शूट किए थे। मैंने अभी तक कोई रेसिपी बहुत दिनों से नहीं शेयर की क्योंकि मैं चित्रकूट धाम गई थी, तो इसलिए मैं कोई रेसिपी शूट ही नहीं कर पाई। इसलिए मैं आप सबके लिए व्लॉग लाई हूँ, तो आप इस व्लॉग को एंजॉय करिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट, उसी के लिए हम सब रेडी हो गए हैं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये है भाभी मेरी, ये और ये बना रही है लड्डू के लिए नींबू पानी। मेरे लिए बनाई थी तो अब लड्डू के लिए बना रही है। लड्डू को नींबू पानी बहुत पसंद है। तो हम सब बैठ गए हैं कार में और मम्मी और भाई पीछे बैठे हैं और भाभी मेरे बगल में है, मामी भी मेरे बगल में है। और लड्डू यानी कि अनमोल है भाभी के पास, क्योंकि वो विंडो साइड में ही बैठना पसंद करता है। यानी कि मुकुंद है मेरी मम्मी के पास और वो मेरे पास आने के लिए परेशान है। 10 बजे हम लोग घर से निकले और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया और रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। हम लोग राजापुर वाले हनुमान जी के दर्शन करना चाहते थे, तो इसलिए सुबह हम लोगों ने किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, चाय नहीं पिए, तो सब ऐसे ही जा रहे हैं। और ये देखिए अब हम लोग यमुना नदी के करीब पहुंच गए हैं। हम लोग यमुना पुल से गुजर रहे हैं, तो यहीं से ही राजापुर स्टार्ट हो जाता है। और पुल में सन्नाटा था तो इसलिए गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। ये देखिए आप सब देख सकते हैं, अच्छी स्पीड है और इस शांति बहुत थी, बस एक दो गाड़ियां ही चल रही थी। और धूप ऐसे तो रोज़ तेज़ रहती है, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह का सफ़र करने में। सफ़र में जब ढेर सारे लोग होते हैं तो सफ़र का मज़ा आ जाता है। मैं थी, मेरा मुकुंद था, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरे लड्डू और अनन्या। लड्डू का वैसे रियल नेम है अनमोल, उसे हम लोग प्यार से लड्डू बुलाते हैं। और मेरे मामा मामी थे और मेरी मामी मामा का बड़ा पोता था। और देखिए राजापुर आ गया है, भाई अनन्या को उतार लिया है। और ये देखिए राजापुर में लड्डू पहले उतर गए हैं क्योंकि उसे गाड़ी में जी मचलाने लगता है, तो इसलिए वो पहले निकलना चाहता है। वो तो निकल जाता है सबसे पहले। और भाभी पास में खड़ी हैं, वो देखिए मामी भी हैं और ये मामी का पोता है। और ये मेरे मामा हैं, सबसे छोटे मामा हैं मेरे। यहाँ मैं मम्मी के साथ चल रही हूँ क्योंकि मम्मी थोड़ा धीरे चलती हैं, तो मैं उनके साथ ही चलती हूँ। मैं और मम्मी साथ साथ में बात करते हुए चलते हैं अपने खड़गपुर की। अच्छा लगता है, अपने बीते दिनों को हम दोनों जब भी मिलते हैं याद करते रहते हैं, उसी की बातें करते हैं, इस तरह हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के तरफ। तो यहाँ मम्मी फूल और मिठाई खरीद रही हैं चढ़ाने के लिए। प्रसाद खरीदने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर के तरफ। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, फूल की, नारियल की और पेड़ा की। ये देखिए पेड़ा की दुकान थी। और ये है सामने मंदिर। और यहाँ पे मेरा भाई पहले पहुँच गया है, हम लोगों को लेने आ रहा है। कि हम लोग पीछे रह गए थे तो वो हम लोगों को लेने आने लगा। और यहाँ पे मेरा मुकुंद और मामा का पोता सब आपस में दौड़ दौड़ के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेरी भाभी भी भाई से कुछ कहना चाहती है, लेकिन भाई अपने ही धुन में आगे बढ़ गए हैं, भाभी पीछे रह गई। और भाभी अनन्या को पकड़ी हुई है, यानी कि भाभी की छोटी बेटी है। इस तरह हम लोग सब मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। और ये देखिए मम्मी चप्पल उतार रही हैं और मम्मी को थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे वो चलती हैं और उनकी एज भी हो चुकी है।
हनुमान जी के पहुंचने से पहले हमें रास्ते में शंकर जी मिल गए थे, तो मैंने उनके दर्शन कर लिए पहले। उसके बाद मैं गई हनुमान जी के दर्शन करने। वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना मना था, तो इसलिए मैंने इस मंदिर के फ़ोटो शूट कर लिए। बहुत अच्छा लग रहा था शंकर जी के दर्शन करने, और मुकुंद भी आ गया था सभी को प्रणाम करने। भाभी जो हैं दर्शन कर रही हैं हनुमान जी के। मैं भी आ गई शंकर जी के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और फ़ोटो शूट नहीं किया, बाहर में ही थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो शूट किया था। ये मेरी मम्मी हैं, और इसी तरह मैंने दर्शन कर लिए, हम सब ने की। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मैं मंदिर के दूसरे साइड आ गई हूँ। यहाँ पे प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं, तो उन सब के मैं दर्शन कर लेती हूँ। उसके बाद हम सब बाहर निकल गए। अब हम लोग चित्रकूट के बॉर्डर में पहुँच गए हैं। ये देखिए रास्ते में खजूर के पेड़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और मुकुंद पहली बार देख रहा था पहाड़, और वो देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, और एक्साइटमेंट में वो चिल्लाने लगा, वो देखो पहाड़ी करके। इस तरह वो रास्ते भर पहाड़ की बात करते रहा, और हम लोग घर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे छत के ऊपर आ गए हैं, और सामने से लक्ष्मण पहाड़ी दिख रहा है। हम सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे छत पर। पीछे ही कामता नाथ जी का पहाड़ है, यानी कि विष्णु भगवान जी का है। इन्हीं पहाड़ का परिक्रमा लगाई जाती है। अब हम लोग कमरे में आ गए हैं, और यहाँ से जो खिड़की बनी है ना, तो यहाँ से कामता नाथ जी का पहाड़ दिख रहा है। नाश्ता पानी करने के बाद हम सब अपने आँखों का टेस्ट करवाने के लिए जानकी कुंड की तरफ निकल गए हैं, और अब पहुंच गए हैं। तो ये वहीं पे कोई जल्दी नहीं रहती हुए हैं, तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। रेलिंग से गिर जाओगी अनन्या। अच्छा लगेगा वीडियो में लग जाएगा मुंह में। आँखों का टेस्ट कराने के बाद हम लोग आ गए हैं राम घाट में। गजबेला का समय था, बहुत ही अच्छा टाइम था। तो ये देखिए आप सब भी राम घाट के दर्शन कर लीजिए। अब हम सब नाव में बैठ रहे हैं, और सोनू आगे खड़ा है, यानी मेरा भाई, और सबका हाथ पकड़ पकड़ के और नाव में बैठा रहे हैं, और हम सब नाव में अब बैठ चुके हैं। ये देखिए सब बच्चे भी बहुत खुश हैं नाव में बैठकर। आप सबने बैकग्राउंड में वहाँ का राम भक्ति भजन कीर्तन सुने, बहुत ही अच्छा लगता है। वही तो इस राम घाट की खूबी है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि सभी राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण और यहाँ का राम घाट सब बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। इसे वहीं पे जाकर ही महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने ना ही वहाँ का आवाज़ मैंने म्यूट किया, ना ही मैंने वॉइस ओवर किया। उसे मैंने इसी तरह आप सबको सुनाने की कोशिश की है। और बचपन में मेरे पापा मुझे कहते थे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यहाँ आकर ये दोहा अपने आप मुंह से निकलने लगता है। बहुत ही अच्छे लगते हैं। श्री राम अपने आप मुंह से निकलता है। आप सब भी एक बार ज़रूर यहाँ आइए और इस चीज़ को महसूस कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने गंगा जी में दीपदान किए, फूल चढ़ाया, और बहुत अच्छा सब लोग श्री राम का नारा लगा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ आकर लगता है कि हाँ, भगवान श्री राम हैं, उनका अस्तित्व है। अगर आप सबको ज़रा भी भगवान के प्रति कन्फ्यूज़न होना, तो आप चित्रकूट घाट में एक बार ज़रूर आइए। यहाँ का राम घाट, यहाँ का लक्ष्मण पहाड़ी सब अपने आप में भगवान की
स्तुति करते हुए आपको लगेगा। अब मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मैं इसके बाद इसका अगला पार्ट डालूँगी एडिट करने के बाद, तो आप तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जय श्री राम दोस्तों। यहाँ पे आकर तो जय श्री राम बोलना तो बनता है।